Hello बच्चों, let's see this question and here this question say after independence significant improvement has been registered in the health status of population. Justify your answer by giving 2 example. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इंडिया की आज़ादी के बाद से ही आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हो रहा है ना कि जो हमारा हेल्थ स्टेटस है स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हमने नोटिस की है, वो रजिस्टर्ड की गई है. तो क्या लगता है आपको कि क्या सच में हमने हेल्थ सेक्टर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है, और अगर की है तो अपने इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई प्रूव करते हुए 2 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं. ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, ये बात बिल्कुल सच है कि आज़ादी के बाद से हमारा हेल्थ सेक्टर काफ़ी अच्छा हो गया है, और कोविड के बाद से तो इसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया गया, क्योंकि 2019-20 के दौरान जब कोविड की वजह से कंडीशन बहुत एडवर्स हो गई थी, बहुत ख़राब हो गई थी, तो गवर्नमेंट ने बहुत तेज़ी से अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अपना ध्यान देना शुरू किया था. तो ये चीज़ काफ़ी और अच्छी हुई. अब हमारे बजट सेक्टर में भी बजट जो आता है, ईयरली जो बजट आता है, उसमें हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा पैसा दिया गया है. तो ये सब चीज़ें दिखाता है कि हमारा हेल्थ सेक्टर इम्प्रूवमेंट कर रहा है. अब आप देख सकते हैं कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इट हैज़ गॉन अप टू 69.89 ईयर्स इन 2011. लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि एक इंसान की औसत उम्र कितनी हो सकती है. तो जनरली अब देखा गया है कि भारत में ज़्यादातर लोग जो हैं वो 69 से लेकर 70 ईयर्स की एज तक ज़िंदा रहते हैं, इससे पहले नहीं मरते हैं. हालांकि ऐसा नहीं कि इससे पहले कोई मरता नहीं है, लोग तो 10 साल की उम्र में भी मर जाते हैं बच्चे, तो और कुछ लोग 90 ईयर्स में भी नहीं मरते हैं. तो ये ज़रूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट डाटा है तो है, ये आपको औसतन एवरेज बता रहा है कि जनरली अब इंडिया में लोग 69 to 70 ईयर्स की एज तक ज़िंदा रहते हैं. वरना एक टाइम पे ये सिर्फ 30 हुआ करता था, बहुत कम थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में. आगे है द मोर्टेलिटी रेट हैज़ बीन रिड्यूस्ड. मोर्टेलिटी का रेट का मतलब होता है कि जो मृत्यु दर होती है उसको बोलते हैं, यानी कि जो बच्चे जन्म लेते हैं 1 साल की उम्र को पूरा करने से पहले ही वो बच्चे मर जाते हैं, उसको बोला जाता है मोर्टेलिटी. तो इंडिया में अब ये मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी हद तक कम हुआ है, यानी कि बच्चों की संख्या जो पहले मर जाते थे वो कम हो गई है. आगे है द एज गैप बिटवीन डेथ रेट एंड बर्थ रेट इज इंक्रीजिंग एंड इट इज़ ड्यू टू द फॉल इन दैट रेट. यानी कि जो हमारा नेचुरल ग्रोथ रेट होता है, क्या होता है, वो बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का अंतर होता है. तो अगर बर्थ रेट ज़्यादा होगी, डेथ रेट कम होगी, तो उसका मतलब है कि देश की जनसंख्या बढ़ रही है. लेकिन अगर बर्थ रेट कम है, डेथ रेट ज़्यादा, तो यानी कि जनसंख्या कम हो रही है, और ये ख़राब कंडीशन है. तो हमारा जो है क्या है कि हमारी बर्थ रेट तो बढ़ रही है लेकिन डेथ रेट कम हो रही है, यानी कि लोग कम मर रहे हैं. और लोग मर इसलिए कम रहे हैं क्योंकि हमारे पास अच्छा हेल्थ सेक्टर है. तो जो लोग बीमार होते हैं अच्छी दवाई करवा लेते हैं और बच जाते हैं और फिर से हेल्दी हो जाते हैं. तो हमारी बर्थ रेट जो है वो बढ़ रही है, डेथ रेट कम हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है. तो एक अच्छा पॉजिटिव साइन है ये हमारी कंट्री के हेल्थ सेक्टर के लिए. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.